सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं आज 5 o'clock ऑनलाइन लाइव आने वाला था और कुछ टेक्निकल चक्कर में मैंने उसको हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा आगे कर दिया। मैं 5:30 फिर लाइव आया, पर फिर वही टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे कि प्रॉपर आवाज़ नहीं पहुँच पा रही थी, आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, क्लियरिटी नहीं दे पा रहा था मैं आपको, क्योंकि ये मेरा पहला लाइव वीडियो बनने जा रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे आए कि इसके चक्कर में हमसे प्रॉपर काम नहीं कर पाए। तो तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपने इंतज़ार किया वीडियो आने का, काफ़ी देर से आप लगे थे कि कब लाइव आएँ और कब हम की तैयारी करें। तो उसके बहुत तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा और मैं उसी टॉपिक को लेके अब आपके सामने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो अब हम इस वीडियो में उन टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान में नया मोटर व्हीकल एक्ट 2020। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर दूं, यदि कोई नई वीडियो आप देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन वो दबा दें और लाइक करना ना भूलें। सो राजस्थान में नया मोटर जो व्हीकल एक्ट 2020 है, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में जो भी मोटरवे एक्ट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया। जुर्माने की राशि जो क्या थी अब क्या कर दी गई है, तो इससे संबंधित एक प्रश्न तो हमेशा 100% बनने वाला है। तो ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को देना होगा बड़ा जुर्माना। ये हाईलाइट हम पढ़ रहे हैं इस समय। सामान्य जो गलतियां होंगी, तो सामान्य गलतियों पर जुर्माना आपका 100 रुपये अब लगने वाला है। जो भी सामान्य आप गलती करोगे, जैसे लाल बत्ती पर नहीं रुकेंगे, है ना, तो छोटी छोटी सामान्य गलती है, रॉन्ग साइड से आप जा रहे हो, तो कम से कम 100 रुपये जुर्माना आपका लगेगा ही। और ओवरलोडिंग वाहनों पर 40,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। यदि ओवरलोड कोई वाहन है, यदि वो लाल बत्ती पर नहीं रुकता है, तो साहब 40,000 रुपये आप जेब में रख के बैठे तो ही हिम्मत करें आप लाल बत्ती को क्रॉस करने की। सील बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये जुर्माना है, तो लगा लेना, या तो 1,000 रुपये दे दें या सील बेल्ट लगा लें। भारी ओवरलोड नियम के तहत अब 40,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 1 सितंबर से देश भर में, डेट याद रखना, 1 सितंबर देश भर में लागू मोटर व्हीकल एक्ट 10 महीने के बाद गहलोत सरकार ने इसमें संशोधन कर लागू किया गया है। एक्ट तो पहले आ चुका था, पर गहलोत सरकार ने कुछ संशोधन किया है, उसके बाद इसको लागू किया है। परिवहन विभाग की ओर से मोटर यान अधिनियम 2019 के संशोधन के बाद कम गंभीर प्रकृति के वाहन चालक अपराधों के लिए 100 रुपये जुर्माना, मतलब जो सामान्य गंभीर छोटे छोटे अपराध कर देते हैं ना, उनके लिए 100 रुपये जुर्माना है। ठीक है, लाभार्थी पार करना, सड़क चिन्ह का अवलोकन करना, पार्किंग के नियम तोड़ना, अनाधिकृत सायरन बजाना, लाइट नहीं लगाना, ठीक है, वाइपर वगैरह कई ऐसे नियम है, छोटे मोटे नियम, ठीक है, नहीं होना, काली फिल्म लगाने काली चीज हो जाते हैं, ये सामान्य श्रेणी का अपराध शामिल है। इनमें 100 रुपये पर जुर्माना लगेगा। तो क्वेश्चन बन के आया, सामान्य श्रेणी के अपराध के लिए कम से कम क्या जुर्माना रखा गया, तो 100 रुपीज का जुर्माना रखा गया है। अब देखो किस पे किस जुर्माना राशि है। यदि आप मोबाइल पर बात करते जा रहे हो तो 1,000 रुपये जेब में रखें आप, ये जुर्माना है उसका। बाइक स्कूटर पर तीसरी सवारी बैठती है आपकी, तो 1,000 रुपये जुर्माना है। सील बेल्ट नहीं लगाई है तो 1,000 रुपये। बिना हेलमेट जा रहे हो भाई साहब, 1,000 रुपये। 200-250 का हेलमेट आता है, बढ़िया ले लो, 500 का था और बड़े 1,000 रुपये का जाएगा, उसको लगा के चलो, नहीं तो 1,000 रुपये ढीले करो। शराब पीकर आप ड्राइव कर रहे हो तो 10,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित कर दिया गया है। अब जो शराब पी के, अल्कोहल पी के चलाओगे तो 10,000 रुपये की ये लगाओ, दारू बहुत महंगी पड़ जाएगी। तेज रफ्तार ड्राइविंग पर आप कर रहे हो तो 1,000 रुपये आपकी जेब में होने चाहिए। खतरनाक ड्राइविंग आप कर रहे हो तो 1,000 रुपये, ठीक है, और दूसरी बार करोगे तो 10,000 रुपये। पहली बार में पकड़ में गए तो 1,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, पर यही काम आपने दोबारा करते पकड़े गए तो 10,000 रुपये है। बिना बीमा के 2,000 रुपये, रेड लाइट पार करने पर 100 रुपये। सरकार ने सड़क पर माल परिवहन वाले वाहनों को चालक द्वारा रोकने अथवा तोल करने से इंकार करने और क्षमता से अधिक माल परिवहन अवरोध सड़क सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए 40,000 रुपये और न्यूनतम 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सरकार के अकॉर्डिंग यदि वो कहें कि आपके हमें ओवरलोड है या नहीं चेक करने के लिए हमको इसको तोलना है, वजन है, ठीक है, तो
वहां आप मना करते हो, डिनाई करते हो, तो 40,000 रुपये आपका जुर्माना है यदि आपका ओवरलोडेड है तो, और कम से कम 20,000 तो है ही है। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। ये जुर्माना की राशि है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये बदलाव हुआ है, तो बदलाव है तो क्वेश्चन तो जरूर बन के आएगा। ठीक है, तो जुर्माने से संबंधित एक क्वेश्चन तो बन के पक्का बनेगा, तो एक एक चीज को नोट डाउन आप कर लें। अब बात करते हैं हम सड़क सुरक्षा अधिनियम 2020 के बारे में वापिस, और अच्छी गहराई से इसके ऊपर और हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसके ऊपर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी पास है और हमें तैयारी अच्छी करनी है। तो सड़क सुरक्षा अधिनियम 2020 में, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखो कई धाराएं, कुछ क्या क्या लागू कर दिया है, तो हम इन सबको आप इसको अच्छे से पढ़ लें, और इसके साथ साथ एक टेबल है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस टेबल में से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। ठीक है, आपको पता है सामान्य अपराध, ठीक है, जो है 100 रुपये था, अब चालान का जो जुर्माना 500 रुपये है। ये 177 के अकॉर्डिंग कहा है। रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन 177 100 रुपये, अब 500 रुपये कर दिया गया है। पहले तो ये अथॉरिटी का आदेश कब लेना, ये हैं आपके, तो इन नियमों को अच्छे से आप एक बार देख ले। इससे पहले हम कुछ बातें ऊपर और भी हैं, उनको इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं एक बार आप। तो जो नया ट्रैफिक नियम जो चालू हुआ है 1 सितंबर 2019 से प्रारंभ हुआ है, तो इस डेट को आप कंफर्म याद रखें कि नए ट्रैफिक जो नियम है कब से लागू किए गए। तो 1 सितंबर 2019 से लागू किए गए। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। और सामान्य धारा, सामान्य जो जुर्माना होगा उसमें जो धारा है वो लगेगी 177, ये आपको ध्यान रखना है। और इस मोटर व्हीकल एक्ट 2020 आपका लागू कर दिया गया है, और जो पुराना था अधिनियम 2019 उसमें संशोधन किया गया है। उसके बाद एक्ट 2020 का निर्माण किया गया है, और इन एक्ट के अनुसार कुछ चालान जो है सड़क सुरक्षा से संबंधित जो नियम है उनमें बदलाव किए गए हैं। और बदलाव के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी रखा गया है। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना भी अब यहाँ पर रखा गया है। और यदि कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। और साथ साथ में लाइसेंस 25 साल की उम्र तक बनेगा भी नहीं उस बच्चे का, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूं आपको मैं, कि यदि कोई भी नाबालिग पकड़ा जाता है तो 25,000 रुपए का जुर्माना तो लगेगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा, और उस व्यक्ति का, उस बच्चे का 25 साल तक की उम्र तक लाइसेंस नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन आएगा कि यदि नाबालिग गाड़ी चलाता पकड़ा गया तो जुर्माना कितना होगा, 25,000 रुपये, और कब तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा, तो 25 की उम्र तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा। ये इस बात को आप नोटिस कर लें अच्छे से। उसके बाद चालान पहले क्या थे, अब क्या कर दिए गए, ये अब सारा आप इसमें चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, और एक एक चीज को समझ सकते हैं। सील बेल्ट और इसके अनुसार धाराएं हैं, साथ में धाराएं लिखी हुई हैं, तो ये धाराएं आपको पता होनी चाहिए। सील बेल्ट 194 बी के अंतर्गत आती है। पहले जुर्माना 100 रुपये था, अब जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है। बिना परमिट गाड़ी चलाने वाला 192 ए के अंतर्गत धारा लगती है। पहले 5,000 रुपये जुर्माना था, अब 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। तो ये देख लें आप, पहले ओवर स्पीडिंग जो थी उस 183 के थ्रू पहले 400 रुपये थे, अब 1000 रुपये जुर्माना कर दिया है। ओवर साइज वाहन, पहले जुर्माना कुछ नहीं था, अब उस पर जुर्माना 5,000 रुपये कर दिया गया है। तो इनको एक बार अच्छे से चेक कर ले, समझ ले, और याद करके पटक दें, इनकी धाराएं आप याद कर ले। तो प्रत्येक पेज से एक क्वेश्चन बनना तय है, एक एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कुछ और नियम आपके सामने यहाँ पर है, जैसे लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन 193 के थ्रू था, कुछ पहले जुर्माना कुछ भी नहीं था, अब 25,000 रुपये जुर्माना से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना कर दिया गया है। कोई पैसेंजर की ओवरलोडिंग हो, पैसेंजर ओवरलोडिंग करके चल रहा हो, तो 194 ए के अंदर आता है। ये पहले जुर्माना कुछ नहीं था, अब 1000 रुपये प्रति पैसेंजर, यदि 2 पैसेंजर ज्यादा 2,000 रुपये, 3 ज्यादा 3,000 रुपये आपका चालान कटेगा। ओवर वाहन पर ओवरलोडिंग, 2 पहिया वाहन पर यदि कोई ओवरलोडिंग करके चल रहा था, पहले 100 रुपये देके नहीं काम फ्री करते थे, परंतु अब 2,000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द।
तो जब भी आप दोपहिया वाहन पर जाते हैं तो ओवरलोडिंग का थोड़ा ध्यान रखें, ओवरलोड ज्यादा ना करें। हेलमेट न पहनने पर पहले 100 रुपये था, अब 1000 रुपये, और 3 महीने का लाइसेंस रद्द भी आपका हो सकता है। इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं दे रहे तो 194E के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। पहले जुर्माना कुछ भी नहीं था, अब 10,000 रुपये जुर्माना आपका रख दिया गया है। तो जब भी एम्बुलेंस वगैरह आपको, फायर ब्रिगेड आपको जाती दिखे तो उनको रास्ता पहले दें, और नहीं देते तो 10,000 रुपये डीले कर लें आप। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 196 की धारा लगती है और 1000 रुपये जुर्माना है, अब 2000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। दस्तावेजों को लगाने की अधिकारियों की सख्ती 206 के अंतर्गत आती है। पहले कुछ भी नहीं थी, अब ये धाराएं इसमें लगाई जा सकती है और ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जाएगा इन धाराओं के अंतर्गत। अधिकारियों को लागू किए गए अपराध 210B में पहले कुछ भी नहीं था, अब संबंधित अनुभाग के तहत 2 बार जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल सिंबल्स के बारे में जो सड़क पर हैं। ठीक है, इन जो सड़क पर आपको सिंबल दिखाई देते हैं इनको बोलते हैं आदेशात्मक सड़क चिन्ह बोलते हैं। ये आपको आदेश करते हैं कि आगे ऐसा आप ना करें या ऐसा आप करें। हाँ नाम है, दोनों ही आदेश आपको ये उपलब्ध कराते हैं। तो चिन्हों को लेकर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, फिर एक नई वीडियो हम फिर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो सभी चिन्हों को। और आप भी आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर बैठे हो, देख रहे हो, अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन है वो दबा दें, क्योंकि लगातार मैं वीडियो ला रहा हूं आपके लिए। लगातार मैं आपको उपलब्ध मटेरियल जो है बोर्ड कंपटीशन एग्जाम जो आपके होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन जो मैटर होगा वो मैं आपको लगातार उपलब्ध करवा रहा हूं। तो कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक आपसे ना छूटे, इसलिए जो पास में बेल आइकन है वो दबा दें। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें यार, कि आपका लाइक हमें मोटिवेशन उपलब्ध कराता है कि और अच्छी वीडियो बनाएं। मैंने आपके लिए लाइव आने की कोशिश की, बट करूँ कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई, कुछ टेक्निकल इशू ऐसे आगे मेरे पास कि होते हैं टेक्निकल इशू, तो उसी चक्कर में लाइव नहीं आ पाया, आया तो कुछ वीडियो में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, तो माफी चाहूंगा आपसे। हम चलो देखते हैं जो चिन्ह है पहला आपका ये वाला, इसके आप जानते हैं इसको स्टॉप का चिन्ह है, मतलब आपको रुकना है। और ये उल्टा त्रिभुज जो है इसका मतलब रास्ता आपको देना है। ये चिन्ह इसका मतलब प्रवेश निषेध है, एक तरफा रास्ता है, इसमें आते समय का रास्ता एक तरफा, इसमें जाते समय का रास्ता एक तरफ का है। दोनों तरफ वाहन निषेध है इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ये सिंबल है, मोटर वाहन, सभी मोटर वाहन निषेध है, यहां ध्यान रखना, इस सिंबल को आप याद कर लें। हॉर्न बजाना जरूरी है क्योंकि चिन्हों को लेकर भी एक प्रश्न जरूर आएगा। ट्रक निषेध है, बैलगाड़ी निषेध है, तांगा निषेध है। इन दोनों प्रश्नों को इन दोनों चिन्हों को ढंग से देख लें आप। इसमें बैलगाड़ी है, इसमें तांगा है, तो कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन में दोनों ही आएंगे, तो चिन्ह एक बार जरूर देख लें और इसको आप मोस्ट मान के एक बार याद जरूर कर ले, बैलगाड़ी और तांगे को। हाथ गाड़ी निषेध है और साइकिल निषेध है, तो सिंबल है, ठीक है, इनको याद करें आप। और ये कुछ और इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, और भी बहुत सारे सिंबल होती है, मैं वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं, उसमें देखें आप, या मैं अब जो कल और वीडियो बनाएंगे उसमें और सिंबल को हम डिस्कस वापस से कर लेंगे। तो पैदल निषेध है, दाहिने मुड़ना निषेध है, बाएं मुड़ना निषेध है, चिमटा मोड़ना निषेध है, चिमटा मोड़ मुड़ना निषेध है, ओवरटेकिंग निषेध है, मतलब आप यहां पर इसको यू टर्न नहीं ले सकते। हॉर्न बजाना निषेध है, बैलगाड़ी हाथ गाड़ी निषेध दोनों ही है, इसको भी आप इंपोर्टेंट मान के चलें। लंबाई सीमा दी हुई यहाँ पर कि किस वाहन की कितनी लंबाई यहाँ पर हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री करें। गति सीमा दी हुई है, जितनी गति लिखी होती है उतनी गति से आपको गाड़ी चलानी है, उससे ज्यादा नहीं चला पाएंगे आप, कम हो सकती है पर ज्यादा नहीं। और इसको आप इंपोर्टेंट मान लें सिंबल को। भार सीमा, ठीक है, ध्यान रखें। ऊंचाई चौड़ाई, ठीक है, 3.5 mm मतलब ऊंचाई शो कर रहा है, ये चौड़ाई शो कर रहा है मीटर के अंदर। इसमें जो सिंबल दिया हुआ ये वाला, यदि आपको त्रिभुज दिखाई दे नीचे की तरफ तो ये ऊंचाई शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? ऊंचाई। यदि आपको ये त्रिभुज दोनों तरफ दिखाई दे तो ये आपका शो कर रहा है चौड़ाई। ये 2 मीटर चौड़ाई और 3.5 ऊंचाई हो सकती है।
और ये एक्सल भार को शो करता है, एक्सल भार टन में, ठीक है, 4 टन। यहां पर प्रतिबंध समाप्त का चिन्ह है, ये पार्क करना निषेध है, ठीक है, पार्किंग निषेध है। रुकना, वाहन खड़ा, मतलब रुकना खड़ा होना सब मना है। यहाँ पर केवल सीधे जाना है, बाएं रुकना जरूरी है, बाएं मुड़ना जरूरी है, दाएं मुड़ना जरूरी है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे सिंबल इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार कर लें, बहुत ही, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। और यहां दिया गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा चिन्ह, रुकिए, क्योंकि चिन्हों में से एक है, सबसे इंपॉर्टेंट चिन्हों में से महत्वपूर्ण चिन्ह कौन सा, स्टॉप का है। तो जैसे आपको दिखाई दे तत्काल गाड़ी आपको रोक देनी चाहिए। तो इसको भी इंपॉर्टेंट मान ले, इसमें प्रश्न पूछेगा कि सबसे महत्वपूर्ण सड़क चिन्ह कौन सा है, तो स्टॉप का है, स्टॉप का है, स्टॉप का है, ध्यान रखना। अब वही 20 क्वेश्चन, वही 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जो प्रत्येक वीडियो में हम करते आ रहे हैं। इस वीडियो में हमने कुछ अलग टॉपिक दिया है और साथ में आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, एम्बुलेंस पीछे से आ रही हो, उसे आगे निकलने के लिए साइड देनी चाहिए, हाँ या ना। तो भैया एम्बुलेंस है तो साइड तो देनी ही चाहिए और सदैव साइड देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। क्लच का स्लिप होने का क्या कारण है, तो क्लच यदि स्लिप हो रही है तो जो गाड़ी चलाते होंगे, अच्छे ड्राइवर होंगे, तो उनको नॉलेज होगी। तो क्लच जब स्लिप होती है तो तीनों जो रीजन है, ये तीनों तो उपयुक्त, सभी इसका सही आंसर है। व्यवसायिक वाहन, इट मीन्स कॉमर्शियल जो वाहन होते हैं, जैसे आपकी टैक्सी हो गई या सवारी जाने वाली गाड़ी होगी, तो उसका जो ड्राइवर होगा उसको जो लाइसेंस बनवाना होगा, तो उसकी न्यूनतम आयु क्या है, तो ध्यान रखें 20 वर्ष। बहुत से बच्चे इसको 18 करके आएंगे, ठीक है, परंतु 18 ना हो गए, कितनी वर्ष है इसकी, 20 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। प्रश्न नंबर 4 कहता है भार सीमा के लिए यातायात चिन्ह कौन सा है। तो भार सीमा आपको बतानी है, तो देखो 5 लिखा हुआ, टी लिखा हुआ है, तो मतलब 5 टन, तो ये आपका 4 नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई पैदल यात्री बिना पैदल पार पथ की लाइन से सड़क पार कर रहा है तो आप क्या करेंगे। ये प्रश्न पहले भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका मतलब प्रश्न दोबारा है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे हम, पैदल यात्री के निकलने तक वाहन को रोकेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6, किसी तिराहे या चौराहे पर बाईं ओर मुड़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो हाथ को आगे पीछे 3 बार घुमाएं, दाहिना हाथ बाहर निकालें, स्लो डाउन का संकेत दें, उपयुक्त सभी। अरे सारे संकेत सही लग रहे हैं, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7, हल्का मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी। जो हल्के मोटर ड्राइविंग वाहन है तो उनके लिए न्यूनतम क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न है आपका, वे इंजन जिनमें ईंधन के इंजन के बाहर जलता है कहलाते हैं। वे इंजन जिनमें इंजन के बाहर जलता है क्या कहलाते हैं। तो बहुत ही प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपको इसका आंसर पक्का होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लें। तो इसका सही आंसर है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 9, यदि वाहन चलाते समय अपनी लेन बदलना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे। यदि आप वाहन चला रहे हैं और आपको अपनी लाइन बदलनी है तो आप क्या करोगे। तो इसका सही आंसर बताना है आपको, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। सही प्रकार लाइट एवं हाथ के संकेत करेंगे एवं सुरक्षित महसूस करने पर ही लाइन बदलेंगे। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, संकेत देंगे और आपको फील हो जाएगा कि हम बिल्कुल सही हैं, सुरक्षित हैं। ये नहीं हाथ दिया और निकल गए, हमें ये भी चेक करना है कि हम लाइन बदल रहे हैं तो पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा हो। ठीक है, यदि वो आ रहा है तो वेट करें, आपका जो साइड ग्लास है उसमें अच्छे से चेक करें एक बार उसको। नहीं, क्योंकि मोस्टली जो एक्सीडेंट होते हैं इसी चक्कर में होते हैं, आपको लाइन चेंज करनी है, आपने इंडिकेटर दे दिया है परंतु आपने सेफ्टी जोन नहीं रखा, मतलब आपने पीछे चेक करके नहीं देखा कि पीछे से कोई गाड़ी फास्ट आ सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यदि आप फील करें सुरक्षित है तो ही आपको क्रॉस करनी है। प्रश्न नंबर 10,
वे इंजन जिनके अंदर पेट्रोल या डीजल इंजन यानी कंबशन चैम्बर में ही जलता है कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, इंटरनल कंबशन इंजन। प्रश्न 11, लाल बत्ती होने पर रुकना आवश्यक है, केवल दिन के समय, कभी नहीं, सदैव, केवल रात्रि में। तो भैया ऑप्शन नंबर 3 सही है, सदैव। जब भी लाल बत्ती आपको दिखाई दे आपको रुकना जरूरी है। प्रश्न नंबर 12, प्रदूषण जांच केंद्र के लिए प्राधिकृत पत्र प्रदान करने की फीस कितनी है? प्रदूषण जांच केंद्र का जो आधिकारिक जो पत्र है उसको प्रदान करना है तो उसकी फीस कितनी होनी चाहिए, कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर 2000 रुपये इसकी फीस है। प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता होती है, जो पॉल्यूशन आप बनवाते हो अपनी गाड़ी का, तो उसकी कितने दिन तक का उसका वैधता रहती है, तो उसकी वैधता आपको पता होनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। तो 6 महीने उसकी वैलिडिटी रहती है। आपने PUCC, इसका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, PUCC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। तो इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो 6 महीने की रहती है। प्रश्न नंबर 14, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। पार्किंग वर्जित के लिए यातायात का चिन्ह कौन सा? क्या हम पार्किंग नहीं कर सकते? तो कौन सा चिन्ह है यहाँ पर? पहली भी चिन्ह बता चुका हूं मैं, ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर है। वाहन की बीमा की वैधता होती है, वाहन का जो बीमा कराते हो उसकी जो वैधता होती है वो कितने साल की होती है? हर साल आपको कराना पड़ता है, तो 1 साल की होती है। यदि सड़क पर लगी रेलवे क्रॉसिंग बंद है तो आप क्या करेंगे? प्रश्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़क पर लगी रेलवे क्रॉसिंग बंद है तो हम क्या करेंगे? पटरियों से रेल गुजर जाने का वेट करेंगे। ये नहीं कि हम भागा दौड़ी करें, हम वेट करेंगे कि रेल यहां से पहले एक बार निकल जाए, उसके बाद इसको क्रॉस करेंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 17, यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग सीखने हेतु क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 कहता है वहीं प्रैक्टिस करेंगे जहां यातायात का दबाव कम हो। वाहन सिर्फ दिन में उजाले में ही चलाएंगे। वाहन किसी प्रशिक्षित चालक के पास बैठे होने पर ही चलाएंगे जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी हो। इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अब ये आपके पास लर्निंग है और आपको गाड़ी चलाना सीखना है, तो एक चीज ध्यान रखिए हमेशा कि आपके पास किसी भी ऐसे ट्रेंड व्यक्ति को लेके बैठे जिसके पास लाइसेंस वैलिड भी हो और उसको आता भी हो, आएगा, ठीक है, उसी व्यक्ति आप लेके बैठे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान में लाल बत्ती के उपयोग के लिए निम्न में से कौन से उच्च पदस्थ अधिकारी को अनुज्ञात नहीं है? ठीक है, तो 17वें का सही आंसर आपको ढूंढना है। ऑप्शन 4 है मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, जिलों के पदस्थ समस्त प्रमुख न्यायिक मजिस्ट्रेट, व्याख्या। मतलब इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18, सड़क पार करने के लिए पैदल पार पथ का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन 3 सही है, हमेशा ही ऐसा काम करना चाहिए। यदि आपको पैदल चल रहे हो तो जो पथ बनाए गए हैं पैदल पथ, उनका उपयोग आपको हमेशा करते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 19, वाहन चलाते समय रहना चाहिए सड़क के बाईं ओर, कभी दाईं कभी मध्य में, सड़क के दाईं ओर, सड़क के मध्य में। तो देखो कितना प्यारा प्रश्न। तो जब भी आप वाहन चलाएंगे तो सड़क के बाईं ओर आपको खड़े रहना है, बाईं ओर आपको गाड़ी चलानी है, इधर उधर नहीं करनी। प्रश्न नंबर 20, किसी वाहन के नंबर प्लेट निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है, जो निजी प्राइवेट है उसका कलर कैसा होगा नंबर प्लेट का? तो आपको मैंने पहले बताया था, कॉमर्शियल है तो व्हीकल का पीला होगा और निजी है प्राइवेट है तो उसका सफेद होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब एक प्रश्न आपके लिए हम लेके आए हैं जिसका आपको सही आंसर कमेंट्स करके बताना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो बाहरी वाहनों में किस बैटरी का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत ही प्यारा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट प्रश्न का आपको पता होना चाहिए
कि बाहरी वाहनों में किस बैटरी का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन है 24 वोल्ट, 7 वोल्ट, 22 वोल्ट एंड 32 वोल्ट। तो देखते हैं किसका इस सही आंसर निकलता है। और लगातार वीडियो अपलोड हो रही है, तैयारी के लिए हम लगे पड़े हैं। आपका साथ हमें चाहिए, कमेंट्स करके बताएं कि ये वीडियो कैसी आपको लग रही है। उम्मीद करता हूं और जो इन वीडियो को देख रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो, उन सबको उनकी मंजिल मिले। फिर मिलूंगा मैं आपसे कल फिर नई वीडियो के माध्यम से। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।